क्या आप जानते हैं कि हमारे पास हमारी पलकें यानी कि आईलैशेस कैसे आए? नमस्ते, my name is Asa Thakkar and I'm the editor-in-chief of Bharat's first digital magazine for Sanatan Dhar, correctly so Sanatan। राजा नेमी विदेह नामक एक राज्य के राजा थे और राजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे और जनक वंश के संस्थापक थे। ऋषि वशिष्ठ कई पीढ़ियों से राजा नेमी के कुल गुरु रहे हैं। राजा नेमी ने एक दिन यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया और ऋषि वशिष्ठ को यज्ञ करने के लिए कहा। अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण ऋषि वशिष्ठ ने मना कर दिया, यह कहकर कि वे यज्ञ में बाद में शामिल होंगे। तैयारियों की जल्दबाजी में राजा निमि ने ऋषि गौतम को यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया और ऋषि वशिष्ठ को निमंत्रण देना भूल गए। जब ऋषि वशिष्ठ आए तो यज्ञ लगभग समाप्त हो चुका था। ऋषि वशिष्ठ राजा निमि पर क्रोधित हुए और राजा निमि ने अपनी गलती स्वीकार कर कहा कि अपराध इतना बड़ा है कि वे जीना नहीं चाहते। ऋषि वशिष्ठ विचारशील हो गए और राजा निमि की दुर्दशा को समझ गए। राजा निमि का एक अनुरोध था कि वे अपनी अंतिम सांस तक अपनी प्रजा के साथ रहना चाहते थे और अपने प्राण घातक शरीर को छोड़ने के बाद दुनिया को उनकी प्रजा की आंखों से देखना चाहते थे। तब ऋषि वशिष्ठ ने राजा निमि को पलकों यानी कि आईलैश में बदल दिया। पलकों को संस्कृत में निमि कहा जाता है और क्योंकि हमारी पलकें झपकने में केवल एक ही सेकंड लगता है, इसलिए हम मोमेंट ऑफ टाइम और एक सेकंड को निमिषा कहते हैं। Isn't this brilliant? यतो धर्म ततो जय।